हेलो ट्रेडर्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बैंक निफ्टी है उसकी एलियट वेव एनालिसिस शेयर करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव ए डिस्क्लेमर कि ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो करेक्शन अभी चल रहा है तो उसमें वेरियस ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है उसको मैं खाली असेस कर रहा हूँ। वी आर जस्ट असेसिंग द प्रोबेबिलिटीज़, राइट। तो ये कोई मतलब ट्रेड आपको करना है ऐसा नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बुलिश सिनारियो कंसिडर करते हैं और ये जो एनालिसिस है मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई थी। मैंने बताया था कि यहाँ पर मुझे टर्मिनेट हो गया वैसा लग रहा है, बट उसके बाद ये करेक्शन थोड़ा लंबा चला है और अब हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वेव सी है वो टर्मिनेट हो गया। दैट मीन्स कि जो वेव 4 है उसका करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। दिस ए बी सी पैटर्न जो हमने लेबल किए येलो में ए बी एंड सी, सो वेव 4 हैज़ टर्मिनेटेड हियर, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं और अब फिफ्थ वेव के लिए जा रहे हैं। तो इन दैट केस ये क्या हो सकता है कि दिस कुड बी वेव 1, दिस कुड बी 2 और फिर ये हाई को ब्रीच करेंगे और फिर हम ऊपर की तरफ फिफ्थ वेव के लिए जाएंगे जो डेली का फिफ्थ वेव है। लाइक दिस 1 2 एंड देन 3 4 एंड 5, ऐसा करके हम ऊपर जा सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो लो है दिस इज अराउंड 30,450। अगर ये लो वायोलेट हो गया तो ये जो एनालिसिस है वो गलत हो जाएगी। और हम रिजनेबली श्योर कब हो जाएंगे कि यहाँ पर अब वेव 4 जो है वो कंप्लीट हो ही गया, मतलब टर्मिनेट हो ही गया है, कि जब ये हाई ब्रीच हो जाएगा तब हमें एक रीजनेबल श्योरिटी मिल सकती है कि नाउ वी आर गोइंग फॉर अ फिफ्थ वेव। और ये हाई के ऊपर हम ये स्टॉप लॉस लगा के पोजिशनली फिर क्या है कि बैंक निफ्टी को जो फिफ्थ वेव का टारगेट है उसके लिए बाय कर सकते हैं। सो दिस इज द बुलिश सिनारियो दैट वी हैव डिस्कस। लेकिन ये जो करेक्शन है अब थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो गया है और उसमें एक ऑल्टरनेटिव वेव काउंट है दैट मेक्स सेंस टू मी। सो अब हम एक बेरिश सिनारियो कंसिडर करते हैं, ये मैंने यहाँ पर लेबल किया है। तो एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये जो हम डिक्लाइन देख रहे हैं दिस इज अ 5 वेव डिक्लाइन, दिस इज अ क्लियर कट 5 वेव डिक्लाइन। अनलाइक निफ्टी में क्या है कि काफ़ी साइडवेज मूव है और ट्राइंगल बन रहा है ऐसा लग रहा है, बट वो अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि ये जो डिक्लाइन है दिस इज क्लियरली इन 5 वेव। सो दिस कुड बी वेव 1 और वेव ए हो सकता है ऑफ ए डेली। और यहाँ पर जो बाउंस आया है दिस इज इन 3 वेव, यहाँ पे 5 वेव में बाउंस नहीं था बट 3 वेव में था, ए बी एंड सी, एंड दिस लुक्स लाइक एन एक्सपांडेड फ्लैट। ये एक्सपांडेड फ्लैट लग रहा है यहाँ पे मुझे। सो दिस इज हाउ आई हैव लेबल। और ये जो पैटर्न थी वेव सी में व्हाट आई थिंक ये एंडिंग डायगोनल था और वहाँ ये एंडिंग डायगोनल को उसने ब्रीच किया और उसी के आसपास रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ रहा है। सो द पॉइंट इज कि ये वेव ए हो सकता है या और ये वेव बी हो सकता है। एंड नाउ अब हम सी वेव के लिए नीचे जा सकते हैं और उसके बाद जो करेक्शन हमने देखा था कि वो ABC जो पहले सिनारियो हमने देखा कि वेव 4 टर्मिनेट हो गया है, बट अब सी वेव यहाँ पे नीचे जाके कंप्लीट हो सकता है। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ टर्मिनेट हो सकता है। तो आइडियली ये जिगजैग स्ट्रक्चर है। जिगजैग क्यों है? बिकॉज इट्स अ 5-3-5 स्ट्रक्चर। तो वेव ए जो होता है उसमें 5 सब वेव्स होते हैं, वेव बी है उसमें 3 सब वेव्स है और अब 5 वेव डिक्लाइन हम यहाँ से देख सकते हैं। सो इन दैट केस आइडियली जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 100% के आसपास का एक्सटेंशन आता है वेव सी में। तो गाइडलाइन के हिसाब से 27,000 के आसपास ये करेक्शन टर्मिनेट हो सकता है। बट एज पर माई एक्सपीरियंस कि जब भी वेव ए है वो काफ़ी शार्प होता है तो वेव सी जो होता है वो 0.618 या 0.786, दैट मीन्स कि 100% एक्सटेंशन से पहले भी टर्मिनेट हो जाता है। बट उसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे कम लग रही है एंड आई एम अफ्रेड टू से कि ये स्ट्रक्चर है वो क्या है कि इम्पल्सिव स्ट्रक्चर में भी टर्न अप हो सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी अब मुझे लग रही है। वाई आई एम थिंकिंग सो, मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो हम देखें कि यहाँ पे जो ऑसिलेटर्स है आप देख रहे हो ये बैंड के बाहर है, यहाँ पर जो बैंड देख रहे हो वाइट उसके बाहर है। आइडियली एक स्ट्रॉन्ग फिफ्थ वेव मटेरियलाइज तब होता है कि ये जो ऑसिलेटर है वो बैंड के बाहर नहीं जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल
हम एक रिसेंट एग्जांपल देखते हैं कि टाटा एलेक्सी का। तो टाटा एलेक्सी में देखिए कि जो फिफ्थ वेव अभी मटेरियलाइज हुआ, तो फोर्थ वेव का जो करेक्शन था उस टाइम पे आप ऑसिलेटर देखो, ऑल्दो वो रेड थे लेकिन वो बैंड के बाहर नहीं गए थे, समझे। सो यहाँ पे जो करेक्शन है उसमें क्या है कि ये जो ऑसिलेटर्स है वो बैंड के बाहर चले गए हैं। सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो वेव बी का जो बाउंस हम देख रहे हैं वो क्या है कि जो वेव ए है, या तो 1 ले लो या तो वेव ए बोलो आप, उसका जो सब वेव 1 है उससे पहले टर्मिनेट हो रहा है। और ये मैं पर्टिकुलरली देखता हूँ कि उसके बाद जो मूव आता है मतलब सी वेव में, तो उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि वो फिर क्या है कि एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए मैं आपके साथ यहाँ पर अब जो निफ्टी में रिसेंटली जो हमने पेंडेमिक के टाइम पे करेक्शन आया था, राइट, ये जो फरवरी मार्च 2020 में जो आया था, उसके बाद ये जो बाउंस था, दिस इज द बाउंस आई एम टॉकिंग, उसमें देखिए कि जो फर्स्ट बाउंस था वो 5 वेव में था, और ये जो करेक्शन था ए बी सी, वो क्या था कि वो सब वेव 1 है, ये वेव ए उसका जो सब वेव 1 है उससे पहले टर्मिनेट हो गया था। दैट मीन्स कि फिर हमें एक प्रॉपर क्लू मिल जाता है कि वेव सी यहाँ से स्ट्रॉन्ग रह सकता है। एंड सेकेंडली कि अब ये करेक्टिव स्ट्रक्चर इम्पल्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और आप देखिए कि उसके बाद क्या हुआ कि वेव सी में 100% का हमने एक्सटेंशन देखा था। ये 75 मिनट चार्ट है क्योंकि उसमें ही इंटरनल वेव काउंट्स आपको क्लियरली दिखेंगे, इसलिए डेली करूंगा तो फिर इंटरनल वेव काउंट्स इस तरह से क्लियर दिखेंगे नहीं, इसलिए मैंने 75 मिनट का चार्ट रखा है। अब देखिए कि यहाँ पर जो वेव सी था एग्जैक्टली वो 100% के आसपास गया, देन नेक्स्ट डे गैप था और फिर एक काफ़ी बड़ा करेक्शन यहाँ पर आया था। सिमिलरली अब हम यहाँ पर भी देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर में कि ये वेव बी का जो बाउंस है वो वेव ए के सब वेव 1 है उससे पहले मतलब टर्मिनेट हो रहा है। सो इसलिए मैंने ये ऑल्टरनेट वेव काउंट्स लगे यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। दिस कुड बी वेव 1, दिस कुड बी वेव 2, और फिर ये इम्पल्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो आइडियली अगर फिफ्थ वेव के लिए जाना है तो जैसे मैंने पहले बताया कि वेव ए जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि एक शार्प करेक्शन है यहाँ पर वेव ए में। नॉर्मली ऐसा करेक्शन हमें क्या है कि सी वेव में देखने को मिलता है, बट जब वेव ए शार्प होता है तो ये करेक्शन अगर मोस्ट प्रोबेबली 29,600 के आसपास टर्मिनेट हो गया और फिर वी स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, वेव 5 जो है वो ठीक से मटेरियलाइज हो सकता है। बट अगर ये लेवल्स ब्रीच कर दिया हमने, ये जो रेंज है दिस इज 29,000 और यहाँ पर लो है 29,600, अगर ये लेवल भी ब्रीच कर दिया, 29,000 ब्रीच हो गया, तो फिर क्या है कि प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इम्पल्स बनने जा रहा है। और अब वो इम्पल्स बनेगा तो कहाँ पर जाके अटकेगा दैट वी कैन नॉट से, और उतनी डिटेल में हमें जाना भी नहीं है। बट इन नियर फ्यूचर हम क्या कर सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी हम असेस कर रहे हैं। सो ये लो अगर ब्रीच हो गया दैट इज 30,450, तो एक करेक्शन लंबा यहाँ पर आ सकता है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सेकेंडली और एक सिनारियो हम देख सकते हैं कि ये जो बाउंस है दिस कुड बी ऑफ ए वेव 4, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये 1, 2, ये वेव 3 हो सकता है, वेव 4 का बाउंस हो सकता है, और फिफ्थ के लिए नीचे जा सकते हैं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। और उसके बाद क्या है कि हम ए बी सी करके एक बाउंस, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आ सकता है। और आइडियली जो बाउंस होता है वो जो है ना यहाँ पर वेव 3 होता है, उसकी टेरिटरी के आसपास ये बाउंस आता है। सो दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। इन दैट केस ऑल्सो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेव 5 जो कहाँ टर्मिनेट होगा, आइडियली जो होता है वो 0.618 या 0.786 उसके आसपास से टर्मिनेट होता है, तो 29,800 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। सो अगर ये फोर्थ वेव का बाउंस है तो ये जो करेक्शन है 29,800 के आसपास
टर्मिनेट हो सकता है एंड देन वी मे सी ए शार्प बाउंस टॉवर्ड दिस लेवल। ये जो आप वेव 3 है उसका जो लो देख सकते हो दैट इज अराउंड 32,400 के अराउंड। तो वापस एक बाउंस यहाँ से आ सकता है। दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट आई एम असेसिंग। सो द होल पॉइंट ऑफ दिस एनालिसिस इज दैट एज लॉन्ग एज हम ये जो हाई है, जो कल हाई बनाया है उसने 34,300 के आसपास का, उसके नीचे है, तब तक व्यू हमारा बेरिश रहेगा। अगर हमने ये लो जो था 30,450, अगर ये लो को हमने ब्रीच कर दिया तो फिर क्या है कि ये करेक्शन लंबा हो सकता है। अगर सी वेव जो है वो 29,800 के आसपास टर्मिनेट हो गया तो फिर क्या है कि फिफ्थ वेव एक स्ट्रॉन्ग फिफ्थ वेव तब भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ये करेक्शन लंबा चला, 29,000 को भी हमने ब्रीच कर दिया, तो फिर क्या है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इम्पल्स में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो एनालिसिस है आपको आपके ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।